नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपके अपने ही चैनल इंटर वाला बीपीएससी गुरु पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करते हैं भगवान करे ऐसे ही रहे आप लोग। बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 का बहुत बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ टीआरई 1 और 2 की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ा अपडेट एक ट्रांसफर है केवल, ठीक है ना। ई शिक्षा कोर्स पर 20 जून को ही दिखेगा नया स्कूल का नाम। आप 20 जून से पहले नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार ये चीज डिजाइन किया गया है सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि 20 जून से आपका ई शिक्षा कोर्स पर जो है ना, आप आसानी से अपना टीचर आईडी ये सब डालकर जो है आप अपना नया स्कूल का नाम देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा खुशी का है या गम का है, ये दोनों हो सकता है। खुशी इस बात की है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही अब स्कूल मिलने वाला है, लेकिन गम इस बात की है कि जहाँ पे आप अपना कार्य दे रहे थे वहाँ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आपके चहेते हो गए थे और आपका वहाँ लगाव हो गया था, वहाँ से बिछड़ाव होने का थोड़ा सा गम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गम और खुशी दोनों आपके साथ मिला हुआ है। 72 शिक्षकों की भर्ती जल्द होनी है। ऐसे शिक्षक की भर्ती होगी जिसमें वो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए, एक जिला का भी डीडीओ कोड जारी हो गया है ना, उनका भी इंतजार खत्म हो गया है। एक साथ दो दो डिग्रियां आप ले सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। टीआरई 3 का ट्रांसफर जो बहुत बच्चे जो है, शिक्षक जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि काश टीआरई 1 और 2 के साथ मेरा भी ट्रांसफर हो जाता, तो थोड़ा सा ये असमंजस वाली बात है, ठीक है ना। क्योंकि 30 जून तक जो है क्या कर दिया गया है, 30 जून तक अभी डेट बढ़ा दिया गया है ज्वाइनिंग का, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जून तक डेट बढ़ाया गया, उसके बाद प्राण कार्ड के लिए पूरा कंप्लीट किया जाएगा, तो डेट ऐसे ही निकल जाएगी। निकट समय आ जाएगा किस चीज़ का, तो ये आचार संहिता लागू होने का। आचार संहिता जैसे ही लागू होगा तो ये टीआरई 3 के ट्रांसफर का जो सिस्टम है वो फिलहाल बंद हो जाएगी, ठीक है ना। उस सिलसिले पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं क्या किस पे, कि ई शिक्षा कोर्स पर जो 20 जून को ही दिखेगा, इसके बारे में थोड़ा दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। और डीडीओ कोड के बारे में भी बताते हैं। बाकी जितने भी थंबनेल में आप देख रहे हैं, आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको छोटे बड़े अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए हम इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं। 100% स्कूल आवंटन का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसीएस सिद्धार्थ साहब ने ट्रांसफर को लेकर कितना संवेदनशील है। 1.3 लाख यानी 1,30,000 शिक्षकों का 31 मई उनका पुराने स्कूल में लास्ट दिन था। ये तो सही बात है, इसलिए मैंने कहा था कि खुशी और गम दोनों है। 23 जून को न्यू स्कूल में जाना है। अब पुराने स्कूल से कोई मतलब नहीं, ई शिक्षा कोर्स आपको स्वतः विरमित कर देगा। किसी प्रकार के विरमण पत्र की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सभी का 20 जून को एक साथ ई शिक्षा कोर्स पर स्कूल आवंटन दिखाएगा। ये डेट फिक्स है, 20 को ही दिखाएगा, ठीक है। ये डेट फिक्स है यानी चेंज नहीं होगी, 20 से दिखाना शुरू कर देगा। जालसाजों से आप सावधान रहिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल उसके झांसे में नहीं आइएगा। किसी को ट्रांसफर के नाम पर एक पैसा भी नहीं देना, क्योंकि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कुछ भी नहीं पता है कि किस टीचर का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। समझ रहे हैं ना। 20 जून तक सभी चीजें गोपनीय कर दी गई है। पहले सभी को 2 घोषणा पत्र अपलोड करने को बोला गया था, बट अब किसी को कुछ नहीं करना है, सब अपने से ही विभाग कर रहा है। लगभग 72% स्कूल का आवंटन हो गया है। आप सब अब खुशी से छुट्टियां मनाइए और 20 जून को आपको इस शिक्षा कोष आईडी पर नए स्कूल का नाम दिखने लगेगा, ठीक है। आपने ये चीज देखा। खबर क्या है कि शिवहर जिला का भी जो कार्यालय आदेश है वो मिल गया है प्राण कार्ड अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। प्राण कार्ड अप्लाई करने के लिए जो है ना, सभी जिलों का मैं डाल दिया हूँ। हालांकि आज है 8 तारीख, 6 तारीख को मैंने डाला था। आप अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके अपने जिले का सारा कोड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे शिवहर का फिलहाल हम देख लेते हैं। शिवहर का क्या है, तो ये देखिए, डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। जब आप डीडीओ कोड डालेंगे तो यही डालेंगे, समझ रहे हैं ना, SGB 143077G। अब मैंने आपको ये चीज बता दिया, ठीक है। और भी चीजें हैं जो आपको हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपके अपने ही चैनल इंटर वाला बीपीएससी गुरु पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करते हैं भगवान करे ऐसे ही रहे आप लोग।
बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 का बहुत बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ टीआरई 1 और 2 की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ा अपडेट एक ट्रांसफर है केवल, ठीक है ना। ई शिक्षा कोष पर 20 जून को ही दिखेगा नया स्कूल का नाम, आप 20 जून से पहले नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार ये चीज डिजाइन किया गया है सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि 20 जून से आपका ई शिक्षा कोष पर जो है ना, आप आसानी से अपना टीचर आईडी ये सब डालकर जो है आप अपना नया स्कूल का नाम देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा खुशी का है या गम का है, ये दोनों हो सकता है। खुशी इस बात की है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही अब स्कूल मिलने वाला है, लेकिन गम इस बात की है कि जहाँ पे आप अपना कार्य दे रहे थे वहाँ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आपके चहेते हो गए थे और आपका वहाँ लगाव हो गया था, वहाँ से बिछड़ाव होने का थोड़ा सा गम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गम और खुशी दोनों आपके साथ मिला हुआ है। 72 शिक्षकों की भर्ती जल्द होनी है। ऐसे शिक्षक की भर्ती होगी जिसमें वो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए, एक जिला का भी डीडीओ कोड जारी हो गया है ना, उनका भी इंतजार खत्म हो गया है। एक साथ दो दो डिग्रियां आप ले सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। टीआरई 3 का ट्रांसफर जो बहुत बच्चे जो है, शिक्षक जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि काश टीआरई 1 और 2 के साथ मेरा भी ट्रांसफर हो जाता, तो थोड़ा सा ये असमंजस वाली बात है, ठीक है ना। क्योंकि 30 जून तक जो है क्या कर दिया गया है, 30 जून तक अभी डेट बढ़ा दिया गया है ज्वाइनिंग का, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जून तक डेट बढ़ाया गया, उसके बाद प्राण कार्ड के लिए पूरा कंप्लीट किया जाएगा, तो डेट ऐसे ही निकल जाएगी। निकट समय आ जाएगा किस चीज़ का, तो ये आचार संहिता लागू होने का। आचार संहिता जैसे ही लागू होगा तो ये टीआरई 3 के ट्रांसफर का जो सिस्टम है वो फिलहाल बंद हो जाएगी, ठीक है ना। उस सिलसिले पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं क्या किस पे, कि ई शिक्षा कोष पर जो 20 जून को ही दिखेगा, इसके बारे में थोड़ा दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। और डीडीओ कोड के बारे में भी बताते हैं। बाकी जितने भी थंबनेल में आप देख रहे हैं, आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको छोटे बड़े अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। आइए हम इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं। 100% स्कूल आवंटन का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसीएस सिद्धार्थ साहब ने ट्रांसफर को लेकर कितना संवेदनशील है। 1.3 लाख यानी 1,30,000 शिक्षकों का 31 मई उनका पुराने स्कूल में लास्ट दिन था। ये तो सही बात है, इसलिए मैंने कहा था कि खुशी और गम दोनों है। 23 जून को न्यू स्कूल में जाना है। अब पुराने स्कूल से कोई मतलब नहीं, ई शिक्षा कोष आपको स्वतः विरमित कर देगा, किसी प्रकार के विरमण पत्र की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सभी का 20 जून को एक साथ ई शिक्षा कोष पर स्कूल आवंटन दिखाएगा। ये डेट फिक्स है, 20 को ही दिखाएगा, ठीक है। ये डेट फिक्स है यानी चेंज नहीं होगी, 20 से दिखाना शुरू कर देगा। जालसाजों से आप सावधान रहिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल उसके झांसे में नहीं आइएगा। किसी को ट्रांसफर के नाम पर एक पैसा भी नहीं देना, क्योंकि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कुछ भी नहीं पता है कि किस टीचर का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। समझ रहे हैं ना। 20 जून तक सभी चीजें गोपनीय कर दी गई है। पहले सभी को 2 घोषणा पत्र अपलोड करने को बोला गया था, बट अब किसी को कुछ नहीं करना है, सब अपने से ही विभाग कर रहा है। लगभग 72% स्कूल का आवंटन हो गया है। आप सब अब खुशी से छुट्टियां मनाइए और 20 जून को आपको इस शिक्षा कोष आईडी पर नए स्कूल का नाम दिखने लगेगा, ठीक है। आपने ये चीज देखा। खबर क्या है कि शिवहर जिला का भी जो कार्यालय आदेश है वो मिल गया है प्राण कार्ड अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। प्राण कार्ड अप्लाई करने के लिए जो है ना सभी जिलों का मैं डाल दिया हूँ। हालांकि आज है 8 तारीख, 6 तारीख को मैंने डाला था। आप अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके अपने जिले का सारा कोड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे शिवहर का फिलहाल हम देख लेते हैं, शिवहर का क्या है। तो ये देखिए, डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। जब आप डीडीओ कोड डालेंगे तो यही डालेंगे, समझ रहे हैं ना, SGB 143077G। अब मैंने आपको ये चीज बता दिया, ठीक है। और भी चीजें हैं जो आपको हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा।